अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोज उसका कैसे लेते हैं। तो सिंपल इसका ये रूल है कि हम उसको उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। जो उसके कॉलम्स होते हैं वो रोज बन जाती हैं और जो रोज होती हैं वो उसकी कॉलम्स बन जाते हैं। इस तरह हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज आ जाता है। इसमें भी इन्होंने यही लिखा है, लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड द ट्रांसपोज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अभी मैंने बोला ना, उसके कॉलम्स जो हैं वो रोज बन जाते हैं, रोज जो हैं वो कॉलम्स बन जाते हैं। तो अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर एन क्रॉस एम हो जाएगा। ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। किस तरह हमारे पास आता है, उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से आता है। इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर द सम ए प्लस बी। थ्योरम देखें 17, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है। और वो सम, उन दो मैट्रिक्स को हम सम कर सकते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं उन्होंने लिखे हुए कि दो मैट्रिक्स को प्लस करें माइनस करें ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर आएगा, ए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज जो है वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। दूसरा जो है उन्होंने लिखा है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स से सेम आ जाता है। सिंपल आप देखें कि ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया, उसकी रोज जो है वो कॉलम्स बन गए। फिर उसका मैं ट्रांसपोज लिया तो कॉलम्स फिर रोज बन गई, तो वो ए मैट्रिक्स ही आएगा ऑब्वियसली। और थर्ड में देखें कि ए का ट्रांसपोज जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए से की किसी भी के नंबर की, तो उसका ट्रांसपोज लिया कि सेपरेट रहेगा और ट्रांसपोज सिर्फ ए पे अप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये स्केलर नंबर है, नंबर पे ट्रांसपोज तो वो सेम ही रहेगा, उस पे अप्लाई नहीं होगा। मैट्रिक्स पे जो है वो ट्रांसपोज अप्लाई होगा। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लिया जाए तो जिस तरह इनवर्स जो है वो लास्ट वाले नंबर से ओपन होता था, अगर ए बी इनवर्स ले देते तो बी इनवर्स ए इनवर्स आता था। इसी तरह ट्रांसपोज में भी सेम है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है। जिसको मैंने आपको तभी बताया था कि इसको हम कहते हैं सॉक्स शूज प्रॉपर्टी भी बोला था, कि जब हम पहले सॉक्स पहनते हैं फिर शूज पहनते हैं, लेकिन जब उतारते हैं पहले शूज उतारते हैं फिर सॉक्स उतारते हैं, तो वो सेम चीज इसमें जो है वो होल्ड करती है। ये उसका प्रूव है जो कि करने की जरूरत नहीं है। अगर जो है डेफिनेशन थर्ड 18 देखें, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। वी डिफाइन ए एम इज इक्वल टू, हमारे पास जो है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए पावर एन हम उसको लिख देंगे। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और पावर जो है वो इंटरचेंज हो सकती है। ए पावर एम इंटू एन है तो ए पावर एन इंटू एम या ए पावर एम एन हम उसको सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है। ये रिजल्ट आपने नोट कर लेना है कि इन जनरल जो है वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में ये चीज होल्ड नहीं करती, लेकिन अगर होल्ड करती है तो उसका मतलब है कि वो पहले से कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर है जब भी ये होल्ड करता है ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन इंटू बी पावर एन। ठीक है। डेफिनेशन 19 देखें, a square matrix A for which A पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू A। कोई भी स्केलर लिया, ठीक है, A पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू A आ जाए, उसकी पावर्स लेने से वो ही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है। If k is the least positive integer for which A power k plus 1 is equal to A, then A is said to be period k। तो k को जो है वो हम a का पीरियड कहेंगे। अगर हमारे पास जो है वो k1 आ रहा है तब हम कहते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू a, और a स्क्वायर इज इक्वल टू a हम इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही सेम चीज हमने ग्रुप में भी पढ़ी थी कि अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू a आ जाए एलिमेंट में, उसमें स्मॉल a हम लेते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू a आ जाए, हम उसको कहते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 है। तो इधर जो है हम कहते हैं कि इसका पीरियड जो है वो 1 है। 1 प्लस 1 2 आ गए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया, तो हम उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। कोई ऐसा इसमें जो है वो कहते साइंस नहीं है, सिंपल चीज है। डेफिनेशन 20 देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए पावर पी इज इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स की पी पावर लेने से हमारे पास जीरो आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तब हम उसको कहते हैं नीलपोटेंट। If p is the least positive integer for which a power p is equal to 0, then a is said to be nilpotent of nilpotency index p। अगर p ही सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पे a पावर p 0 आ रहा है, तो हम p को बोलते हैं, a को बोलते हैं nilpotent of nilpotency index p।
कोई भी मैट्रिक्स है उसकी पावर लिए जाने अनटिल के वो जीरो आ जाए। अगर जीरो आता है तो हम उसको बोलते हैं ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है 21। A square matrix A such that A square is equal to I। पहले A square is equal to A आया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, लेकिन अगर A square is equal to I आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तब हम उसे बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, A square matrix A such that A square is equal to I is called involutory matrix। अगर स्क्वायर करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तब हम उसको बोलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। डेफिनेशन 22 देखें। A square matrix A for which A transpose is equal to A। अगर A का ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए तब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। अगर A का ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आ जाए तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सिंपल चीज है, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है। सिंपल आपने इसको अपने नोट्स में अगर नोट करना है तो आप लिख लें A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाती हैं कम्प्लेक्स एंट्रीज। ठीक है, हमने मैट्रिक्स लिया, हमने कह दिया मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज, then the matrix obtained by replacing the each ij by its complex conjugate। अगर हम कहते हैं कि मैट्रिक्स पे कॉन्जुगेट अप्लाई हो रहा है, ये देखें ये नोटेशन, इसका मतलब है मैट्रिक्स की हर एंट्री पे कॉन्जुगेट अप्लाई होगा, इस कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज हो उसका कॉन्जुगेट लेने से हम उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि ए एंड इज डिनोटेड बाय ए कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज कॉल्ड हर्मिशियन ट्रांसपोज ऑफ ए। ये तो पहले उन्होंने टर्म्स डिफाइन की हैं, आगे इधर आएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, कम्प्लेक्स एंट्रीज का जो मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट लेने से कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं, और उस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसको हर्मिशियन ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लेने से अगर वो ए के ही बराबर आ जाए फिर हम उसे बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अगर उसका कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लेने के बाद कॉन्जुगेट लिया फिर ट्रांसपोज लिया और वो माइनस ए के बराबर आ गया, उसको हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम सारे को ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसको हम ए एच भी लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम ए एच भी लिख लेते हैं। तो याद आपने यही रखना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, ये आगे जो है वो इसकी एग्जांपल जो ने बताएंगे। ये रिजल्ट आप देख लें एग्जांपल 12 में। शो दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज असिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, ये इसको इन्होंने प्रूव भी किया है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 24। लेट ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो उसमें जो है वो ये चीजें होल्ड करती हैं, हर्मिशियन का हर्मिशियन लेने से ए आएगा, प्लस माइनस पे जिस तरह हमने ट्रांसपोज पे ये थ्योरम्स पढ़े हैं ना वही सेम चीज है, उसमें एज सच कोई और चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल है ये। पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस, इसको आप छोड़ दें, इधर से स्किप कर दें, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल उसके हम पार्टीशन बना देते हैं किसी भी मैट्रिक्स के जो हमें गिवन होता है, सब मैट्रिसेस आगे बन जाते हैं। ये ना तो कहीं आता है ना एज सच कहीं करवाया जाता है, जरूरी नहीं है। सारा पोर्शन जो है वो आप स्किप कर दें इधर से। ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 3.1।
ये आपने दो रिजल्ट इधर से नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 5 में। इन जनरल फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी विच आर कंफर्मेबल फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ए प्लस बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर है। अंडर व्हाट कंडीशंस होल्ड, इसकी कंडीशंस जो है वो आपने याद करनी है। इसकी कंडीशन जो है वो मेरे हिसाब से आई थिंक यही है कि ए बी इज इक्वल टू बी, ए आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, जब ये रिजल्ट होल्ड करेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट जो है वो होल्ड नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लें। A transpose into A are symmetric for n square matrix। ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक आता है। 25। यहाँ तक जो है वो एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।